आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 15 का स्क्वायर। देखो पहले हमें क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। हमें लिखते समय याद रखना है, हमें 2 डिजिट में आंसर लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 है तो हम लिखेंगे 0 1। 5 का स्क्वायर तो 2 डिजिट है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। और यहाँ पे आपको समझ आने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले लिखना है स्क्वायर 1 और 5 का, इसमें ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन इस तीनों का 1 इंटू 5 प्लस 2 का 1 5 इंटू 2, मतलब इसमें हम ऐड करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है 10। अब ये 10 लिखते समय हमें ऐसा नहीं लिखना है, हम ऐसे एडिशन करते हैं ना 10, ऐसे नहीं करनी है, हमें एक डिजिट छोड़ के लिखना है। ये एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 1 0, या हमारा आंसर हो जाएगा 2 2 5। इनकी सिंपल एडिशन कर देनी है। दूसरा एग्जांपल लेंगे फिर समझ में आएगा। 20 लेते हैं अब। 20 का स्क्वायर पहले हमें लिखना है 2 का स्क्वायर 4, मतलब 0 4। 0 का स्क्वायर 0, मतलब अगर हम यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 40, लेकिन ये गलत है। इसलिए हमें 0 का स्क्वायर क्या लिखना है 0 0, 2 डिजिट में 0 का स्क्वायर 0 0। और इसमें ऐड क्या करना है हमें, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0। ये एक डिजिट छोड़ के ऐड करो, आंसर तो वैसे ही 4000 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 27 का। 27 का स्क्वायर वैसे ही पहले 2 का स्क्वायर लिखना है 4, मतलब 0 4, और 7 का हो जाएगा 49। और इसमें ऐड करनी है हम तीनों की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28। ये 28 हमें एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है 28। क्या हो जाएगी एडिशन, ये 9 12, ये 7, ये हो गया आंसर। चौथा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा डिजिट कोई 53 का लेते हैं। 53 का स्क्वायर वैसे 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। अगेन इस 3 का स्क्वायर 9, हमें 0 9 लिखना है, ये हमेशा याद रखना, सिर्फ 9 नहीं लिखना 0 9। हम देखेंगे अगर सिर्फ 9 लिया तो क्या होता है 0 9। इसमें ऐड करना है हमें इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 30। ये एक डिजिट छोड़ के 30 लिखना है 30। ऐड करो ये 9 0 8 2, ये हो गया आंसर। अगर हम ये सिर्फ 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 लिखते तो हमारा ये 0 नहीं आता, ये 0 नहीं आता, ये 0 नहीं आता, आंसर गलत हो जाता। इसलिए हमें ये 0 लिखना है हर बार। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं 99 का ले लेते हैं। 99 का स्क्वायर, अगे इस 9 का स्क्वायर 81, इस 9 का स्क्वायर 81, और इसमें ऐड करना है 9 इंटू 9 इंटू 2 कितना हो जाता है 162। एक डिजिट छोड़ के लिखो 162, एडिशन कर दो 1 8 2 10, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ये हो गया आंसर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट सॉल्व कर पाओगे ये। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सारे के आंसर यहाँ पे लिख दे हैं। ये 15 का स्क्वायर 225, ये 20 का 4000, ये 99 का 9801, ये मैं अब रफ कर देती हूँ। अब हम देखेंगे कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सेम प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो चलो पहला एग्जांपल हम लेते हैं।
1 5 1 3 डिजिट का स्क्वायर। अब देखो 3 डिजिट है, इसको ऐसे टू पार्ट्स में तोड़ लो। पहला 15 और ये दूसरा 1। पहले हमें लिखना है इस 15 का स्क्वायर। अब हमें प्रोसेस पता है कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है। हमें रिकॉर्ड हो रहा, हमें 15 का स्क्वायर कैसे निकालना है। 15 का स्क्वायर 225 हमें पता है, अब पता है ये 15 का स्क्वायर 225 और ये 1 का स्क्वायर 01। हमें 01 लिखना है, ये भी आपको पता है 01। और इसमें ऐड करनी है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसकी, ये 15 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। और ये 30 हमें ये 1 छोड़ के, ये एक डिजिट छोड़ के इसमें ऐड करना है। 15 इंटू 1 इंटू 2, ये 30 हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये एक डिजिट छोड़ के। मतलब ये 1 0 8 2 2, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 22801। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 202 का स्क्वायर। अगेन हमें पता है 20 का स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है। हमने पिछले वीडियो में देखा है। ये 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, हमें यहाँ पे 400 लिखना है। ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब हमें लिखना है 04 इस 2 का स्क्वायर। और इसमें ऐड कर देनी है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितने हो जाता है 80। ये 80 हमें एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है 80, मतलब ये 40804, ये हो गया हमारा आंसर। हम अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 273 का स्क्वायर। हमने पिछली बार देखा है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। पहले इस 27 का स्क्वायर लिख दो 729। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। हमें हमेशा 2 डिजिट में आंसर लिखना है 09। और इसमें ऐड कर दो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 27 इंटू 3 इंटू 6 कितना होता है 27 इंटू 3 इंटू 2, ये होता है 162। ये 162 ये एक डिजिट छोड़ के ऐड कर लो, क्या आंसर हो जाएगा 9 2, ये 5, ये 1 आ जाएगा कैरी, ये 4, ये 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम अब चौथा एग्जांपल देखते हैं। ये 53 का स्क्वायर। अब हमने पिछली बार देखा है 53 क्या लेते हैं हम 53 4। हमने पिछली बार देखा है 53 का स्क्वायर क्या है, पहले इस 2 पार्ट में तोड़ ले। ये 53, ये 4 और ये 2। 53 का स्क्वायर क्या होता है 2809 2809। और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और इसमें हमें ऐड करना है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 53 इंटू 4 इंटू 2 कितने होता है 53 इंटू 4 इंटू 2, ये होता है 424। ये एक डिजिट छोड़ के हमें लिखना है 424 और इनकी एडिशन कर देनी है। कितनी होती है 6, ये 5, ये 1 कैरी, ये 5, ये 8 और ये 2, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल 995, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं अब 3 डिजिट का। हमने पिछली बार देखा है इस 99 का स्क्वायर क्या है, ये 9801
0 1, और ये 5 का स्क्वायर 25, और इसमें ऐड करना है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, मतलब 99 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है 990। इसमें हमें 990 ये एक डिजिट छोड़ के ऐड करना है। आंसर हो जाएगा 5 2 0 0, ये 9 और ये 9 एज इट इज़। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप 3 डिजिट का भी स्क्वायर अच्छे से निकालना सीख लोगे। पहले आपको 2 डिजिट का स्क्वायर अच्छे से निकालना आना चाहिए, फिर आप 3 डिजिट का स्क्वायर अच्छे से निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये हमने पिछली बार जो 3 डिजिट के स्क्वायर देखे उसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया। ये हमें 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए काम में आएंगे। चलो अब 4 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 1151 का स्क्वायर। अब देखो इसका 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए इसे 2 पार्ट्स में पहले तोड़ दो। ये 1 और ये 151, 1 का स्क्वायर 01 और ये 151। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया है, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। 151 का स्क्वायर है 22801, 22801। 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के रूल्स थोड़े अलग है। हमने पिछली बार देखा कि हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स का नंबर चाहिए था, लेकिन 4 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे 6 डिजिट होने चाहिए। ये कितने हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 ऐड कर देना है। और इसमें हम ऐड करेंगे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 इंटू 151 इंटू 2, मतलब 1 इंटू 151 इंटू 2 कितना हो जाएगा 151 इंटू 2, ये हो जाएगा 302। अब देखो रूल ज़रा से अलग है। हम पिछली बार कैसा करते थे, ये एक डिजिट छोड़ के ये 302 यहाँ पे ऐड करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये 3 डिजिट्स छोड़ देने हैं, और ये 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे हमें ये 302 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 302 ये छोड़ देने हैं। ये 801, ये 224, ये 2, ये 3 और ये 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अब ज़्यादा एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम 2202 का स्क्वायर। इसे फिर से 2 पार्ट्स में तोड़ दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 2 का स्क्वायर 04, ये 202 का स्क्वायर हमने पिछली बार ही देखा 40804, 40804। ये कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इसलिए ये 0 यहाँ पे ऐड कर दो। इसमें ऐड करना है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 202 इंटू 2, मतलब 202 इंटू 4, 202 इंटू 4, ये होता है 808। ये 3 डिजिट छोड़ के 808 ऐड कर दो। ये 808 क्या है 2 इंटू 202 इंटू 2, ये ऐड कर दो। अब ये 4 0, ये 8, ये 8, ये 4, ये 8 और ये 4, ये हो गया हमारा आंसर 4848804। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं 4534 का स्क्वायर।
पहले से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले 4 4 ज़ा 16 और अब इस 534 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 2 8 5 1 5 6। ये 6 डिजिट नंबर है, इसलिए हमें ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें ऐड करना है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 534 इंटू 2 की मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 4 इंटू 534 इंटू 2 मतलब, और ये एडिशन हमें इन 3 डिजिट छोड़ के लिखनी है यहाँ पे 4 2 7 2। ये 4 2 7 2 किसकी मल्टीप्लिकेशन है? इन तीनों की, 4 इंटू 534 इंटू 2, इन तीनों की। अब सिंपली एडिशन कर दो, ये 7 ये 5 ये 1 ये 5 ये 0 ये 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं इसके। ये 4 डिजिट का निकालने के लिए हमें 3 डिजिट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए हमें 2 डिजिट्स का भी आना चाहिए और हमें 1 to 20 के सारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही ट्रिक्स के वीडियो डालती रहूँगी।